मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज के दो रुख का उन्वान है यूपी में रोजगार का नया रुख। अब सवाल जहन में ये आता है कि आखिर यूपी में रोजगार के नए रुख से मुराद क्या है। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने यूपी में बी और सी ग्रेड की नौकरियों के लिए कवानीन को बदलने की तजवीज पेश की है। तजवीज के मुताबिक इस ग्रेड में मुलाजमीन की तकर्री 5 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर होगी। इस दौरान मुलाजमीन को किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट यानी फायदा नहीं मिलेगा और हर 6 महीने में उनका असेसमेंट यानी जायजा लिया जाएगा। मुलाजमीन के जायजे के लिए इम्तिहान भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। यानी इससे ये बात तो साफ है कि यूपी में सरकारी नौकरी हासिल करना काफी मुश्किल अमल होगा। इस तजवीज की सुगबुगाहट मिलते ही सियासी पार्टियों ने इसे योगी सरकार का नौजवान मुखालिफ फैसला करार दिया। तो वहीं योगी सरकार का मानना है कि नए कवानीन से क्वालिटी, शफाफियत और सरकार पर तनख्वाह का बोझ कम होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार की ये तजवीज नौजवानों के लिए दर्द-ए-सर नहीं? क्या सरकार को नौजवानों के जहनी दबाव की फिक्र नहीं? वो नौजवान जो रोजगार मिलने की आस लगाए बैठा रहा और नौकरी मिलने पर उसे मालूम हो कि उसे हमेशा कुछ मुद्दत के बाद इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा, यानी इम्तिहान की तलवार लटकती रहेगी। उस मुलाजमीन के जहन पर 5 सालों तक ये सवाल भी मुकर्रर रहेगा कि क्या वाकई में उसकी नौकरी पक्की है या नहीं। इसी तरह के कई सवालों के जवाब जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से। खास प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। आपका इस्तकबाल करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, और साथ ही साथ आपसे कुछ देर बाद संजीव मिश्रा साहब जो कि बीजेपी के तर्जुमान हमारे दरमियान होंगे, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अनुराग साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहेंगे कि योगी सरकार की जो तजवीज है उससे ये तो साफ हो गया है कि एक मुलाजिम जिसे नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन उस पर 5 सालों तक नौकरी की तलवार लटकी रहेगी कि उसकी नौकरी पक्की है या नहीं, यानी डिप्रेशन में ही वो बंदा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी नियत ही नहीं है नौकरी देने की। उनकी नौकरी देना उनके डीएनए में ही नहीं है। वो अगर नौकरी देने की बात भी कर रहे हैं तो उसकी निकालने की भी तैयारी सोचने लगते हैं कि कैसे उसकी नौकरी हम देंगे तो उससे लेंगे कैसे, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। मतलब उनको माने ये देख के खुशी नहीं होगी कोई रोजगार कैसे पा जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि 5 साल संविदा पर रहेंगे। जो बच्चे 10-10 साल तक तैयारी करते हैं, तैयारी देने के बाद, एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, वो 5 साल तक फिर एग्जाम देते रहेंगे। अच्छा, ये क्या गारंटी है सरकार का उसका राजनीतिकरण नहीं होगा? क्योंकि आप जानते ही है कि सरकार जाति धर्म की राजनीति कर रही है। अब वो आप देखिए कि कौन उनको जो कैंडिडेट है उनके मतलब का है कि नहीं है। जो उनके मतलब का नहीं होगा उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। मतलब इसके मतलब कि आप हमेशा इनसिक्योर, फिर आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हो, आप उनको गुलाम बनाना चाहते हो। आप चाहते हो आपको गुलाम मिल जाए, मतलब वही आपका इशारा क्या है? आपका इशारा क्या? आखिर सरकार ऐसे फैसले, ऐसी तजवीज क्यों रख रही है? ऐसे प्रस्ताव क्यों सरकार रख रही है, जब सरकार एक तरफ दावा कर रही है और वादा कर रही थी कि सरकार नौजवानों को नौकरियां फराहम करेगी, भले ही 45 साल में बेरोजगारी की सतह सबसे निचले स्तर पर हो, लेकिन सरकार के इस अमल से आपको साफ तौर पर क्या दिखता है? मैं बोलता रहा हूं कि सरकार को करना नहीं है ना, नियत नहीं है, उनको नौकरी देना ही नहीं है, इसलिए उनको गुलाम चाहिए, गुलाम जो उनके कहने पे चले, उनके कहने पे वो जो राजनीति हर चीज का देख रहे हो आप। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ा है? अपराध इसलिए बढ़ा है कि जहां अपराधी को पकड़ना वहां सरकार नहीं पकड़ रही है। सरकार राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है। वो देखती है समाजवादी वाले कहां हैं, कहां रोजगार के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, कौन जनता की आवाज उठा रहा है, उसको पकड़ना है, उस पर कार्रवाई करना है। अगर ये अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे होते, सही अपराधी के ऊपर इन्होंने अगर नकेल कसी होती, तो आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जनता अपराधी को मार रही है, अपराधी जनता को मार रहा है, पुलिस अपराधी को मार रही है, अपराधी पुलिस को मार रहा है। कौन किसको कब ठोक दे, कौन किसको कब मार दे, माओ लिंचिंग कब हो जाए पता ही नहीं चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर ये कानून व्यवस्था बनाते भी है तो अपने हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए ये जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इनकी नियत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये चूंकि रोजगार देने की नियत से नहीं कर रहे हैं, ये रोजगार तो देना चाहते हैं, लेकिन रोजगार उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जो शायद इनको इनके पैमाने में ठीक बैठते हो। कंपटीशन में तो सभी एग्जाम दे के आएंगे, वहां तो ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद अपने जब सिलेक्शन हो जाएगा 5 साल फिर उनको गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। अनुराग भदौरिया साहब, हर 6 महीने के बाद एक बार फिर से इम्तिहान लिया जा सकता है, ये भी उस तजवीज में इसका जिक्र है। मैं कह तो रहा हूँ कि एग्जाम देने के बाद फिर एग्जाम, मतलब पूरी जिंदगी भर बच्चा एग्जाम देता रहेगा, 15-16 साल तक एग्जाम देगा। उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आप उसको डिप्रेशन में डालना, रोजगार देना चाहते हैं कि उसको टेंशन देना चाहते हैं? इसलिए तो मैंने बोला गुलाम शब्द यूज किया कि ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। और जो गुलाम बनता है वो उसको रोजगार नहीं बोलते,
उसको कभी रोजगार नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि आपको किसी वक्त भी कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए 24 घंटे जो सरकार कह रही है आंख बंद करके करते रहो वरना आपको निकाल दिया जाएगा, सीआर खराब कर देंगे। तो हम तो कहते हैं जब बी और सी कैटेगरी के आप ये सब कर रहे हो तो योगी जी में हिम्मत जुटानी चाहिए योगी जी को, क्योंकि योगी जी ताकतवर आदमी है। उनको कहना चाहिए जो आईएएस है उनको भी 6 साल तक ऐसे ही बिल्कुल। संविदा पे संजीव मिश्रा साहब इस दरमियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका संजीव मिश्रा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जी संजीव जी, आपसे सवाल ये हमारा कि आखिर योगी सरकार को, योगी हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि बी और सी ग्रेड की नौकरियों में उसके कवानीन में बदलाव किया जाना चाहिए, वो बदलाव जो नौजवानों के जहनी दबाव की तरफ इशारे करता है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का विकास कर रहे हैं वहां कहीं किसी तरीके की कोई बाधा ना रहे, और जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं वो पहले से तय कर लेते हैं कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार एक ऐसा माहौल बना रही है, और ये सबके सहयोग से होना है। इसमें सबकी राय भी ली जाएगी। तो कहने का तो आप यानी अपोजिशन पार्टियों की राय आप लेंगे, यानी बीजेपी तजवीज जो प्रस्ताव रख रही है उस पर अपोजिशन पार्टियों की राय मांगेगी? देखिए, अपोजिशन पार्टियां कोई हमारे पाकिस्तानी थोड़ी ना है, लेकिन समस्या ये है ये खुद ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे ये अपने आप को पाकिस्तानी शो करते हैं। हमने कभी बात यहाँ एजुकेशन और तमाम चीजों की हो रही है, नियुक्तियों की हो गई, पाकिस्तान में क्यों जा रहे हैं? सर, आपसे सवाल यही था कि कानून में आखिर योगी सरकार को क्यों लगता है कि बदलाव किया जाना चाहिए? इसलिए कि जिस तरीके के मूवमेंट होना चाहिए, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, वो पिछले सालों में विकास नहीं हो पाया, और हम निश्चित रूप से इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बदलाव जब किया जाएगा तो लोगों में स्फूर्ति आएगी, नौजवानों में स्फूर्ति आएगी, और हम बहुत तेजी से विकास की तरफ चलेंगे। ठीक है, इससे आपको लगता है कि विकास होगा? अनुराग भदौरिया साहब, संजीव साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि बदलाव वो इसलिए कर रहे हैं कि योगी सरकार ये चाह रही है कि देश में विकास हो, तरक्की हो, जिसके लिए वो बदलाव कर रहे हैं। यही विकास है इनका। अनुराग साहब, अपराधियों का ये देखिए, ये अपराधियों का विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का विकास कर रहे हैं, यहाँ पे हत्याओं में विकास हो रहा है, महिलाओं के अत्याचार में और महिलाओं के साथ अन्याय में विकास हो रहा है। लगातार कोरोना काल में जो संक्रमण रोक नहीं पा रहे उसका विकास हो रहा है, समाज में नफरत का विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो करते हैं, यही तो इनका विकास है। और विकास का मतलब कहाँ जानते हैं? विकास का मतलब तो संजीव साहब बताते हैं कि ठीक है। संजीव साहब, आपसे सवाल मेरा ये है, संजीव साहब इनको रोकिए तो बात रखी जाए। संजीव साहब, आपने बदलाव की बात कही, प्रस्ताव सरकार ने पेश कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को ये लगता था कि जो पास्ट में, माजी में जो नियुक्तियां होती रही, तो इसका मतलब है कि सरकार को ये लगता रहा है कि उसमें करप्शन था, जिसके बाद आप ये फैसले ले रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां पर भी स्थितियों को बेहतर करने वाली बात होगी वहां नहीं, तो यहाँ पे स्थिति बेहतर कैसे होगी? संजीव जी, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए। 6 महीने के लिए जब कोई मुलाजिम सेलेक्ट होगा, उसके ऊपर इम्तिहान की तलवार लटकी रहेगी, वो सोचेगा पता नहीं मेरी नौकरी पक्की है या नहीं, फिर टेंशन में रहेगा ना मुब्तला वो, फिर वो अपना काम कैसे सही से करेगा? और बचपन से एक स्टूडेंट को भी ये सिखाया जाता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर दें, और जब वो मुलाजिम सेलेक्ट हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तब समझ लीजिए आप उसका जो मेंटल ऑरा होगा वो किस तरीके का हो सकता है कि पता नहीं मेरी नौकरी अब बचेगी या नहीं बचेगी, मैं अपने अहले खाना का भरण पोषण कैसे करूंगा? भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक सेकंड अनुराग साहब, एक सेकंड अनुराग साहब, आपको दूंगी मौका, मैं आपको मौका दूंगी। मैं संजीव जी की बात सुन लो। जी संजीव जी। नहीं, देखिए, 6 महीने का एक टारगेट है कि 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। 6 महीने में बहुत अच्छा लग करके अगर व्यक्ति काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको भी लगेगा कि 6 महीने की परफॉर्मेंस हमें दिखानी है, और हमें टाइम देना है, हमें ऐसा काम करके देना है कि लोगों को लगे कि हाँ, 6 महीने में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। तो उस आधार पर 6 महीने बाद जो होंगे वो और अच्छे रहेंगे। तो साल भर में अगर उसको एक नंबर देने की बात आए और 60% नंबर अगर दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बेहतर होगा। ये विपक्ष नहीं समझेगा। जो नौकरियां ही इस तरीके से करते थे कि अब उसमें क्या बताया जाए, भ्रष्टाचार वाली 60% से कम मार्क्स आएगा तो क्या वो लोग बेरोजगारी में बढ़ावा नहीं करेंगे? बेरोजगारी की जो सतह है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी? संजीव जी,
ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ये परफॉर्मेंस, ये टारगेट फिट किए जा रहे हैं, 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, तो उनको काम करने का मौका मिलेगा, काम करने में उनकी नियत होगी। क्या होता है, अगर सरकारी नौकरी जिसको मिल गई वो ये सोच लेता है अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम 11 बजे नहीं 12 बजे आएंगे, हाजिरी लगाएंगे और चले जाएंगे। इस पद्धति को चेंज अनुराग करना भदौरिया है। साहब, क्या लगता है ये वाकई अहम में चीज। बीजेपी की जो नियत है, जिस तरह से संजीव मिश्रा साहब कह रहे थे कि अपने आप बेतरीके से लोग नौकरी कर रहे होते हैं, सरकारी मुलाजिम, उन पर नकेल कसेगी और वो जो है टाइम बाउंड और टाइम के और अपने काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होंगे। क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाएंगी इस बदलाव के बाद? बिल्कुल संजीव मिश्रा जी एकदम सही कह रहे हैं, और उनकी बात अगर मान ली जाए तो 6 महीने में गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी योगी जी ने, तो सरकार बदल जानी चाहिए, फिर तो पद से हट जाना चाहिए। 6 महीने की बात थी, अगर आपको याद तो नहीं है ना। 6 महीने में 6 महीने में आप उत्तर प्रदेश को आपने बोला तो उत्तर प्रदेश बना देंगे, यहाँ अपराधी आज 3.5 साल। अच्छा, आप तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, मुसलमानों को आरक्षण दिया आपने? क्यों नहीं आप हटोगे? मुसलमानों को आरक्षण दिया आपने? आप तो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं 2012 में सरकार बनने से पहले। 5 साल की सरकार में एक भी मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक सेकंड, एक एक लोग बात हाई करें, स्कूल के बच्चे, आप हाई दोनों स्कूल एक के बच्चे को आप टैबलेट दे रहे हैं। साथ अपनी बात रखेंगे और ऐसे झगड़ेंगे तो बात नहीं बच्चे को बनेगी। टैबलेट दे रहे थे, एक टैबलेट नहीं दिया। एक सेकंड, आप उनसे तो परफॉर्मेंस मांगना चाहते संजीव जी, आपको मैंने वक्त दिया था। स्टूडेंट है बच्चे, सरकार का परफॉर्मेंस कौन देगा जो लगातार फ्लॉप होती चली आ रही? महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, तो हट जाओ सरकार से। देखें आपकी कितनी हिम्मत है, आप बच्चों से परफॉर्मेंस मांगने की कोशिश करते हो, खुद का परफॉर्मेंस क्या आपका? जीरो। शर्म नहीं आती आपको? ये आपको लगता होगा, समाजवादी का परफॉर्मेंस मत बताओ, परफॉर्मेंस क्या है? समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस मत बताओ। क्या क्या ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ के परफॉर्मेंस जनता देख रही है और जनता निर्णय करेगी। बच्चों के ये परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी अपना परफॉर्मेस बताए। देना चाहते हैं आप 3.5 सरकार में बैठे हो। अरे छोड़िए, क्या बात है। एक सेकंड, संजीव मिश्रा साहब, देखिए अनुराग भदौरिया की बात से लग रहा है कि अगर बीजेपी अपोजिशन पार्टियों से मशवरे भी मांगती है, राय भी मांगती है इस तजवीज, इस प्रस्ताव को लेकर, तो ना में होगा, उनका आंसर ना में होगा। ऐसे में बीजेपी क्या कुछ इसमें तब्दीलियां कर सकती है इस प्रस्ताव में, नहीं इतना शानदार जो नौजवानों के हक में हो? इतना शानदार प्रस्ताव है कि भदौरिया जी की स्थिति क्या हो रही है, भदौरिया जी की स्थिति क्या हो रही है। अब अबे इनको रोकिए, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी। अनुराग जी एक सेकंड, मैं सुन लेती हूँ। अनुराग जी आपके पास लौटूंगी, आपके पास आऊंगी। अनुराग जी आपका जवाब लूंगी। पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। अनुराग जी एक सेकंड, वक्त जाया होता है और बात नहीं हो पाती है। अनुराग जी वक्त जाया होता है, बात नहीं हो पाती है। अपना एग्जाम कब देगी? संजीव मिश्रा साहब की बात सुन लो, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। जारी करेगी सरकार। एक मिनट इनको प्लीज, रोके थे, इनको रोके तो बात है। अनुराग साहब एक सेकंड, एक सेकंड अनुराग साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या नहीं सुनना चाहते हैं मालूम नहीं मुझे। खैर संजीव जी आपकी बात कहिए। अनुराग साहब एक सेकंड, सरकार राज्य रूल करेगी यहाँ पे। अनुराग साहब एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, आपकी बात सुनूंगी मैं, पहले संजीव जी की बात सुन लूं। संजीव जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब। पदाधिकारी ने जो आरोप लगाए उनसे ये है, वो पाकिस्तान जा रहे होंगे अभी। जब आप पूछोगे हिंदुस्तान का, आप बात करेंगे पाकिस्तान की, नहीं तो हम पाकिस्तान की बात भी नहीं करने देंगे, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए अनुराग साहब, पाकिस्तान की हम बात भी नहीं करने देंगे। खैर आप संजीव साहब बात कहिए अपनी, रखिए बात। 2012 में ये देखिए ये हालत है इनकी, इतने व्याकुल है, ठंडा ठंडा पानी पिलवाइए, ये बैठ पाएंगे, मुझे लगता है ये खुद ही भाग जाएंगे। ये जैसे जनता ने इनको भगाया है, ये उसी तरीके से भाग जाएंगे। संजीव जी जिस बात का हम जवाब चाह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब मेरी बात है है संजीव जी, जवाब 2012 पीछे जाने की 2012 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। क्या 2012 के बाद वो सवाल मैं अनुराग भदौरिया साहब से पूछ लूंगी, अनुराग जी से पूछ लूंगी। अभी सवाल ये है कि अगर ये फैसला मजमूई तौर पर लगता है कि नौजवानों के हक में नहीं है, तो क्या योगी सरकार इस तजवीज को लेकर, प्रस्ताव को लेकर बैकफुट पर आएगी? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत सी बेहतरीन तरीके से बहुत से लोगों से मशवरा करके उसके बाद इस नतीजे पे आए हैं। नहीं, अभी आपने कहा था कि हम मशवरा करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि हम मशवरा कर आएंगे, करेंगे भी। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आ रहा है। संजीव साहब, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था
मशवरा करेंगे इस पर, और अभी आप कह रहे हैं कि हम मशवरा करने के बाद ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो यानी मशवरा करने की अब गुंजाइश ही नहीं रहती है। बहुत लोगों से राय ली गई है, तब लोगों की राय के आधार पर हम चलते हैं, हम जनता की राय के आधार पर चलते हैं, और हम और लोगों से भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, संजीव साहब का सीधे तौर पर कहना है कि ये प्रस्ताव जनता की राय, बहुत सारे लोगों बुद्धिजीवियों की राय लेने के बाद पेश की गई। आपको लगता है कि क्या ये मुलाजमीन और जो नौजवान हैं उनके हक में होगा? क्या वो इस प्रस्ताव के हक में अपना फैसला सुनाएंगे नौजवान? और अगर नहीं सुनाएंगे तो समाजवादी पार्टी उन नौजवानों के साथ किस हद तक खड़ी होती हुई दिखाई देगी? देखिए, समाजवादी लोग तो हमेशा समाज के न्याय के लिए रोड पे हैं ही। आज भी हम पूरे प्रदर्शन में लगे पड़े हैं, और सरकार लाठियां भाज रही है। सरकार को एक ही काम आता है, लाठियां भाजना। हमारा काम है जनता के लिए लड़ना। और जो ये बात कह रहे हैं, देखो तभी जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जवाब है, तभी जनता ने आपको नकार दिया। ये इनसे पूछोगे रोजगार दोगे तो कहेंगे पाकिस्तान, इनसे पूछोगे कि भैया यहाँ अत्याचार ज्यादा हो गया तो कहेंगे क्योंकि हालात ऐसे आपने बनाए हुए। अनुराग जी ये बताइए, अनुराग जी सवाल मेरा ये था कि उन नौजवानों के साथ आप किस हद तक खड़े होंगे जो इस प्रस्ताव के खिलाफ होंगे? जाति धर्म से चलती है तो ये क्या समझेंगे रोजगार का मतलब? जो आदमी नहीं, आपने कितने अनुराग जी कंक्लूजन पर आइए। अनुराग जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं। अनुराग जी सवाल आपसे सीधी तौर पर ये था, अनुराग जी सवाल आपसे सीधी तौर पर ये था कि उन नौजवानों के साथ जो इस प्रस्ताव के खिलाफ होंगे, क्या समाजवादी पार्टी शाना बशाना चल रही होगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, किस हद तक चलेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों के साथ खड़ी है, उनकी समस्या के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी झूठी है, इन्होंने किसी से कोई राय नहीं है। नौजवानों को धोखा दिया था, हाई स्कूल के बच्चों को एक भी टेबलेट नहीं थी। 5 साल की सरकार में एक भी टेबलेट नहीं हाई स्कूल के बच्चों को। ये मुसलमानों को आरक्षण देने वाले लोग थे, और 5 साल की सरकार में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। अरे हम देखिए भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई गई कि नहीं? ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, और आधे अफसोस की बात तो ये है कि आप दोनों पाकिस्तान और मुसलमान दोनों आप बात कर रहे हैं। दूसरे पर आपने इल्जाम तराशी की कि इस मुद्दे पर वो बात करते हैं, उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बात करती है, लेकिन आप दोनों उसी पर बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। ठीक है, संजीव साहब वक्त बहुत कम है, आपसे सवाल ये, अनुराग साहब ने जिस तरीके से कहा कि 1-2 नाम बता दीजिए जिनसे आपने राय ली है इस ताल्लुक से। ये कभी नहीं बता सकते, झूठ बोल रहे हैं। हम जनता से राय लेते हैं, 1-2 नाम नहीं, हमारे पास हजारों की संख्या में नाम। तो इसका मतलब हम जनता की राय लेते हैं। और ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जब ये तजवीज, जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगी तो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये राय जनता की तरफ से निकल के आई है। संजीव जी, इसी से जुड़ता हुआ इसी कड़ी में एक सवाल मेरा ये भी है, इसी कड़ी में एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने कहा जनता से आपने ये राय मांगी है, ठीक है, तो आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव के खिलाफ जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर कोई भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। अगर उठेगी तो हम आपसे ही सवाल करेंगे, बिल्कुल, और आपको ही मिलाएंगे डिबेट। और ये हाँ बिल्कुल हम ही आएंगे, और जनता की राय है ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ये जनता की राय, ये आम राय है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितने संविदा कर्मी जो है वो मेहनत करते हैं, और उनको भी अगर टारगेट दिया जाएगा और मेहनत करेंगे, उत्तर प्रदेश का और विकास होगा, देश का और विकास होगा, जो समाजवादी पार्टी को आगे नहीं होगा। झूठ बोलना, राय मांग ली जबरदस्ती पाकिस्तान वो झूठ बोलने वाले चलेगा 2017 में। आपको बहुत याद वो आता जो है, झूठ बोलते थे, जो अपने मैनिफेस्टो में गलत लिखते थे, जो हाई स्कूल के बच्चों के साथ धोखा करते थे, वही हाई स्कूल के बच्चे अब वोटर है। बहुत बड़ा अलमिया है कि हर डिबेट में चाहे जो टॉपिक हो, लेकिन एक भी टेबलेट नहीं थी। आजकल माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान को लाए बिना कोई बात पूरी नहीं होती है, हैरानी होती है बड़ी। बीजेपी नहीं, ये उस तरीके के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो पाकिस्तान की भाषा बोले वो तो निश्चित रूप से वही विपक्ष लग गया क्या। अरे अच्छी राय देनी चाहिए, अच्छा मशवरा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की देश की सरकार मशवरा मानने के लिए तैयार, लेकिन ये मशवरा देने के बजाय ये केवल विरोध करना जानते हैं, ये स्वच्छ राजनीति नहीं जानते। आप जनता के दबाव से इसको वापस भी करोगे। देखिए अनुराग साहब आपसे सवाल ये कि विरोध के नाम पर विरोध मत किया जाए, ठीक है जनता के भले के लिए। अनुराग साहब, संजीव साहब का ये कहना है,
संजीव जी का आपके ये साथ कहना है कि जनता ही विरोध कहाँ के है? नाम पर, मुखालिफत आपके के नाम पर धरना विरोध ना प्रदर्शन में किया आदमी तो जाए। आते नहीं, आप क्या करोगे? 10 आदमी नहीं खाली आते ऐसी आपके आए बाय धरना साए प्रदर्शन में। बोल रहा है, मैं पूछ रहा 10 आदमी नहीं आते, 10 आदमी नहीं आते जब धरना संजीव जी, प्रदर्शन एक सेकंड के लिए में। रुक धरना जाइए। प्रदर्शन। समाजवादी की टीवी का वक्त वैसे भी बहुत क्रूशियल होता है और आप दोनों एक साथ बात करके समझ में नहीं आता, पब्लिक को भी समझ में नहीं आता कि आप दोनों क्या कह रहे हैं, ओवरलैप होती है अपनी बातें। बात करो ना, ये तो भदौरिया की तो आदत है कि केवल बोलते रहना, तो सुनना ही नहीं है, जनता ही नहीं इनके साथ कोई, इनकी जनता तो डिबेट भी नहीं सुनना चाहती, ये उत्तरी के बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगी। अगर आप लोग ऐसे ही डिबेट करेंगे, एक साथ ही बोलेंगे, दूसरे की बात सुननी नहीं, बिल्कुल जनता नहीं सुनना चाहेगी। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। अगर इस तरह के आदाब, लोग चैनल बदल देते हैं जब बिल्कुल स्विच कर देते भदौरिया आते हैं। हैं। शुरू से लेकर आखिर तक मेरा यही रिक्वेस्ट था आप दोनों से कि आप एक एक करके अपनी बात रखें, लेकिन आप दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया और हमेशा एक से साथ इस बात खत्म का पक्षधर किया। रहा। खैर, अगले बुलेटिन में अगले डिबेट में जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो उम्मीद ये हम करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होगा, एक एक करके आप दोनों बात रखिए। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजीव साहब आपका भी और अनुराग भदौरिया साहब आपका भी, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए दो रुख में इजाजत। आदाब।